Hello friends, how are you? Welcome back to 10 minutes investment with Fanil Dedia. तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing well. After looking at structure of capital market, we are going to focus on equity market first. And two videos I am going to dedicate on primary market for equity shares. So guys, come forward and let us see प्राइमरी मार्केट ऑफ इक्विटी मार्केट. ये प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कंपनी फ्रेश कैपिटल रेस करने के लिए आती है. दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्राइमरी मार्केट. सो कंपनी इज कमिंग टू मार्केट टू गेट अ फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स. लेकिन यही कंपनी अगर फर्स्ट टाइम मार्केट से फंड रेस करने के लिए आ रही है तो उस आइडिया को हम कहेंगे IPO. दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. सो ये आइडिया ऑफ IPO के थ्रू कंपनी इज कमिंग टू मार्केट टू रेज द फंड फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट. ये IPO में क्या होता है? ट्रांजेक्शन इज सेम, दैट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इनटू अ कंपनी इन रिटर्न फॉर व्हाट? इक्विटी शेयर्स. तो ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो किस तरह से होता है? ये IPO का बड़ा एक ऐड आएगा विद डिटेल इन्फॉर्मेशन. क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देंगे? लेट अस सी. यूजुअली ओपन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कौन से टाइम फ्रेम के लिए ओपन है वो आपको बताया जाएगा, राइट. इट कम्स विथ प्राइस बैंड, एक प्राइस रेंज है. तो कौन से प्राइस पे आपको अप्लाई करना है वो आपको डिसाइड करना है, राइट. यस, यूजुअली इश्यूड इन अ लॉट, यानी कि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं होंगे डायरेक्टली. इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड इन अ लॉट. इक्विटी शेयर्स का बंडल बनाया जाएगा. दैट बंडल इज नथिंग बट अ लॉट. सो यहाँ पे हमने लिखा है ना, वन लॉट इज इक्वल टू सम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो इन IPO यू विल बी अप्लाइंग इन अ लॉट. ये बात ध्यान में रखना. तो आइए दोस्तों हम अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल. जो रिसेंट IPO आया था वो, उसका एडवर्टाइजमेंट और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास था. सो आने वाली स्लाइड्स को आप जरा रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, फिर हम थोड़ा अपना हॉराइजन ब्रॉड करेंगे. ये देखो, कंपनी का नाम क्या है? रोजारी बायोटेक लिमिटेड. ये कंपनी का IPO आया था लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ जुलाई. और ये देखो उसके डेट्स दिए हैं आपको. सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि IPO ओपन कब हो रहा है? 13 जुलाई. क्लोज कब हो रहा है? 15 जुलाई. यानी कि आपको 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपको IPO के लिए अप्लाई करना है. 15 जुलाई के बाद IPO क्या हो जाएगा? क्लोज. 20 जुलाई तक वो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज कर देंगे, यानी कि समझ में आ जाता है कि किसको शेयर्स लगा, किसको शेयर्स नहीं लगा. जिनको शेयर्स नहीं लगा उनको 21 जुलाई तक रिफंड आ जाएगा पैसा, और जिनको शेयर्स लगा है उनको 22 जुलाई तक उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर देंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज़ अ लिस्टिंग डेट. ये शेयर्स का लिस्टिंग कब होने वाला था? 23 जुलाई को होने वाला था. जिन लोगों ने भी फॉलो किया रहेगा उनको पता था, बहुत बम्पर लिस्टिंग हुआ था कंसिडरिंग कोविड पेंडेमिक. ओके, इसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है थोड़ा और आगे देखते हैं. डिटेल इन्फॉर्मेशन. IPO डेट ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, वो आपको पता होना चाहिए. इश्यू टाइप, बुक बिल्डिंग प्रोसेस. सो IPO का आइडिया जो इम्प्लीमेंट होता है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होता है. फेस वैल्यू क्या था रोजारी बायोटेक का? ₹2 पर इक्विटी शेयर वॉज अ फेस वैल्यू. यस, IPO प्राइस, ये क्या है? प्राइस बैंड जिसकी हम बात कर रहे थे. ये प्राइस रेंज है 423 टू 425. बहुत छोटा रेंज है. लोअर लिमिट कहता है 423, अपर लिमिट कहता है 425. ये रेंज के बीच में आप कोई भी रेट पे आप अप्लाई कर सकते हो. एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है कि 425 जो हाईएस्ट प्राइस है, अपर लिमिट है ना, उस पर ही लोग अपना कोटेशन सबमिट करते हैं. आपको भी वही करना है. एंड बाय डिफॉल्ट दिस प्राइस इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस. तो आपको 425 के रेट पे ही अप्लाई करना है. दैट इज़ कॉल्ड कट ऑफ प्राइस पे ही आपको अप्लाई करना है. अदरवाइज़ क्या होगा, आपने 423 पे अप्लाई किया और प्राइस फाइनल हुआ 425, तो आपका एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा. तो आपको शेयर लगने के चांसेस तो ज़ीरो हो गए वहीं पे. सो अगर आपको शेयर्स चाहिए तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही उसको अप्लाई करना होगा. तो बीट को हमेशा कट ऑफ रेट पे ही अप्लाई करें. थर्ड थिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? मार्केट लॉट 35 शेयर्स. यानी कि 35 शेयर्स का एक बंडल बनाया गया, एक लॉट बनाया गया. ये लॉट में ही आपको अप्लाई करना है. आप कहोगे कि
मैं 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करूं, 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करूं, ऐसा नहीं होता। लॉट होगा और वो लॉट डिफाइन किया जाएगा कितने शेयर्स का एक लॉट है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 1 लॉट इज इक्वल टू 35 शेयर्स, तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट यू आर अप्लाइंग फॉर 35 शेयर्स। इसके बाद क्या होगा, यू कैन अप्लाई फॉर 2 लॉट्स दैट इज 70 शेयर्स। तो इन बिटवीन का कोई भी नंबर पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप कहोगे मुझे 50 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, पॉसिबल नहीं है। 60 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, पॉसिबल नहीं है। 70 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, पॉसिबल है। क्यों? 70 शेयर इज इक्वल टू 2 लॉट, तो वो पॉसिबल है। उसके बाद 105 शेयर्स दैट इज़ 3 लॉट, ये हिसाब से पॉसिबल है। अब देखो 23 को जो लिस्टिंग डेट था वो लिस्टिंग कहाँ पे होने वाला था, BSE और NSE। मैक्सिमम कंपनी के इक्विटी शेयर्स का लिस्टिंग BSE और NSE पे हो ही जाता है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये भी मैं रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आपको मिनिमम आप कितना लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1 लॉट आपको अप्लाई करना ही है। 1 लॉट इज इक्वल टू 35 शेयर्स, राइट। और उसको कट ऑफ प्राइस यानी कि 425 के रेट पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको कितना पे करना है, 14,875। मिनिमम एक लॉट अप्लाई करोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, राइट। मैक्सिमम कितना लॉट अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने कहा कि आप मैक्सिमम लॉट अप्लाई कर सकते हो 13, यानी कि इक्विटी शेयर्स कितने हुए 455। इसको मैं कट ऑफ रेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैव टू पे 1,93,375। अब आप सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम लॉट 13 लॉट क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का बिडिंग का अमाउंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आप IPO में नहीं कर सकते हो। तो 2 लाख के हिसाब से यू कैन अप्लाई ओनली 13 लॉट्स। मैं यहाँ पे एक लॉट बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो 2 लाख से एक्सीड हो जाएगा। इसके लिए नियर बाय लॉट कितना है, 13 लॉट। तो मैक्सिमम लिमिट कम्स टू व्हाट, 13। सो मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 13 लॉट। अंडरस्टूड? तो ये रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू था। थोड़ा और एडवांस इन्फॉर्मेशन और इसकी थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये IPO का आइडिया इम्प्लीमेंट होता है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।